गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। अज अपना टॉपिक जो है बेटे वो है साढ़े पास क्लास 9th का चैप्टर 10 चक्कर, जिस असी पढ़ांगे थ्योरम नंबर 10.8। 10.8 पढ़ने तो पहला असी छोटी छोटी जानकारी ले ली बेटे कि चक्कर दे विच साढ़े पास जो PQ हिस्सा दिता गया है, ये साढ़े पास एक चाप है चक्कर की, वो चक्कर का केंद्र है। अते इस तरह चक्कर दे उत्ते असी कोई एक बिंदु ले लिया है ए। हुण इन्हां दा मैं क्यों एक्सप्लेन किया है तो असी समझते हाँ जो साढ़े पास थ्योरम नंबर 10.8 जी है उस दे स्टेटमेंट तो साढ़े को स्टेटमेंट की कह रही है, वो कह रहा है एक चाप द्वारा केंद्र उत्ते बनाया कोण चक्कर दे बाकी हिस्से दे किसी बिंदु उत्ते बनाए कोण तो दुगना हुंदा है। भाव के साढ़े पास वो कह रहा एक चाप द्वारा यानी कि PQ साढ़े को एक चाप है, इस दे द्वारा चक्कर दे केंद्र दे उत्ते बनाया कोण बाकी हिस्से दे किसी बिंदु चक्कर दे बाकी हिस्सा सी लिया जी कोई पार्ट ए दे किसी बिंदु उत्ते बनाए कोण तो दुगना होता है। तो बिंदु के उत्ते किहड़ा कोण बनाया सी चक्कर दे PAQ, यानी कि असी ये सिद्ध करने की कोशिश करनी है या यह सिद्ध करना है कि चक्कर दे केंद्र ते बनया कोण POQ चक्कर दे किसी भाग दे उत्ते बने PAQ कोण नालों दुगना होवेगा। तो ये जिहड़ा असी सिद्ध करना बेटे असी इस दे लई 3 केस पढ़ांगे, पर एक्सप्लेन असी एक वाला ही करांगे। तो वो दोनों जिहड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन है वो दोनों लिए भी एप्लीकेबल होगी। हुण वो 3 केस किहड़े किहड़े ने असी उन्हां बारे डिस्कस करते हैं। तो सब तो पहला असी शुरुआत करते हैं कि साढ़े पास इस जिवें थ्योरम दे विच असी लिखना होंदा है कि सब तो पहला असी देखते हैं कि दिता है यानी गिवन की चीज़ है साढ़े कोले। तो दिता दे विच असी लिखते हैं जी साढ़े पास दिता है की दिता गया है एक चाप PQ जो केंद्र उत्ते कोण POQ अते चक्कर दे किसी भाग उत्ते कोण PAQ बनाउंदी है। ठीक है जी, ये तो बेटे साढ़े कोले कि दिता की होया है। ठीक है, नैक्सट बेटे साढ़े पास इस तो बाद कि असी की सिद्ध करना है। असी सिद्ध इस करते हैं सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है असी सिद्ध करते हैं जी नैक्सट नंबर 1 कि एंगल POQ बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ दे। तो असी इसनूं सिद्ध करना है, लिखना है। ठीक है, नैक्सट इसनूं असी इस तरह करते बेटे कि जिहड़ा है सिद्ध करना असी ऊपर लिखते हैं तो हुण असी इस थ्योरम नूं प्रूव करते हैं। ठीक है जी, आप जी तो असी सिद्ध दे विच ही करना है भाई, सिद्ध करना है कि POQ कोण PAQ नालों दुगना होगा। ठीक है बेटे, उस लिए असी एक काम किया कि एक रचना सानू लोड़ पवेगी जिहड़ी सानू, तो असी रचना तो स्टार्ट करते बेटे। रचना जिहड़ी सानू जरूरी है इसलिए, तो रचना क्या चीज़ है, असी रचना ही करते हैं कि असी बिंदु A तो एक लाइन खिंची जो O दे विचों दी निकल के गई अते M तक उसनूं वधा लिया गया। यही इसी तरह की रचना असी इन्हां 3 केसिस दोनों केसिस करनी है। तो बिंदु A तो एक रेखा खिंची गई जो O दे विचों लंघदी है अते उसनूं M तक वधाया गया। इसी तरीके दे नाल साडे पास इस केस दे विच भी जिहड़ा है साडे पास असी ये लैंदे बेटा कि O तो एक एक लाइन खिंची गई जो O दे विचों दी लंघ के जाती है केंद्र O दे विचों दी, ते उसनूं M तक वधाया गया, किसी बिंदु M तक वधा लिया गया। ठीक है जी, तो इस तरह नाल बेटा साडे पास 3 केसिस दे विच सेम चीज़ चलेगी। असीं इसनूं लिखते हैं कि बिंदु A तो एक रेखा खिंची गई
खींची गई जो कि केंद्र O विचों लंघ के जाती है अते उसनूं बिंदु M तक ਵਧਾਇਆ गया। ठीक है जी, तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ बिंदु M तक ਵਧਾ लिया गया। तो ये चीज़ साडे कोल रचना। हाँ जी बेटा, नैक्सट होंदा साडे पास प्रमाण करते हैं इस चीज़ का कि प्रमाण क्या चीज़ है। प्रमाण देखते बेटा, ਅਸੀਂ इस प्रमाण के देखते हैं कि साडे कोल मैं छोटे छोटे इन्हां दे एंगल्स जिहड़े बनते हो लै रहे हैं। जिवें कि मैं एक एंगल बना लिया इत्थे 1, इत्थे एंगल 2, इस जगह ते एंगल 3 ते इस जगह ते जिहड़ा साडे पास एंगल 4, फिर यह वाला एंगल 5 तो यह वाला एंगल 6 असीं चूज कर लिया है। ठीक है जी, हुण असीं देखते हैं कि असीं एक त्रिभुज लैंदे हां जिस दे विच त्रिभुज है साडे पास त्रिभुज POA। तो त्रिभुज लईए असीं जी POA विच। हुण त्रिभुज POA दे विच क्या चीज़ है बेटा, एंगल 1 जो है वो साडे पास इस त्रिभुज का बाहरला कोण है। तो असीं अपनी एक प्रॉपर्टी लगाने हैं कि बाहरला कोण त्रिभुज का बाहरला कोण अंदरले दो सन्मुख कोणां दे जोड़ के बराबर हुंदा है। तो मैं इत्थे जगह ये लिखदा कि एंगल 1 इट इज इक्वल्स टू, ठीक है जी, एंगल 3 प्लस एंगल 4 ते नाल इन्हां दा रीजन दे दिंदा हां कि त्रिभुज दा बाहरला कोण अंदरले सन्मुख कोणां दे जोड़ दे बराबर हुंदा है। ठीक है बेटा, तो यह साडे पास इसका मैं रीजन लिख दिता। हुण नैक्सट वाली चीज़ क्या चीज़ है कि असीं इसे त्रिभुज दे विच देख रहे हैं कि साडे पास OP अते OA ये दोनों दे दोनों ही आपस दे विच बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की ने साडे पास है अर्धव्यास ने। तो मैं इत्थे भी लिख लवां कि OP बराबर है OA, क्योंकि दोनों की चीज़ ने साडे पास है अर्धव्यास ने, इसलिए बराबर हैं। ठीक है जी, तो हुण क्योंकि दोनों बराबर ने बेटे, तो साडी एक प्रॉपर्टी फिर लग रही है कि अगर त्रिभुज के दो सन्मुख भुजावां बराबर होण तां उन्हां दे ओपोजिट एंगल्स भी बराबर होणगे। तो इट मीन दैट अगर OP ते OA दोनों बराबर ने तां एंगल 3 अते एंगल 4 ये भी दोनों की हो जाएंगे आपस दे विच बराबर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो नैक्सट जिहड़ा है असीं इस विच ये लगाने हैं कि एंगल 1 जो है दैट इज इक्वल्स टू, जिथे मेरे को 3 है बेटा, क्योंकि 3 ते 4 बराबर ने, जिस जगह ते 3 है मैं उसी जगह ते की लिखन लग्या हाँ, उस जगह ते 4, पर एंगल 4 की जगह देते मैं 4 ही लिखांगा। तो मेरे को आ गया जी एंगल 4। तो हुण एंगल 1 इट इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 4 ये बन जाएगा साडे कोले ट्वाइस ऑफ एंगल 4। ठीक है जी, तो ये मेरे को असीं इसनूं ये मान के चलते हैं कि मेरे को इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। इसी तरह के नाल साडे पास जिहड़ा दूसरा पासा है दूसरे त्रिभुज का असीं उसनूं भी सॉल्व करते हैं। तो साडे पास जिहड़ा है जी त्रिभुज असीं चूज करते हैं हुण ट्रायंगल QO अते A दे विच। ठीक है जी, तो लो जी QOA दे विच असीं लिखदे बेटा कि एंगल 2 इट इज इक्वल्स टू एंगल 6 प्लस एंगल 5। ठीक है, तो एंगल 6 इसका रीजन फिर वही कि त्रिभुज दे बाहरला कोण अंदरले सन्मुख
अंदरले दो सन्मुख कोणां दे जोड़ दे बराबर होएगा। ठीक है बेटा। तो नाल दी नाल असीं ये कह रहे हैं कि ओ क्यू अते ओ ए फिर दोनों दोनों अर्धव्यास हैं, तो इसका मतलब ओ क्यू ते ओ ए दोनों बराबर हो जाएंगे। तो असीं लिखते हैं जी ओ ए बराबर है ओ क्यू, क्योंकि ये दोनों की ने आपस में अर्धव्यास हैं दोनों दोनों, तो ये साडे पास अर्धव्यास आ गए बेटे। हुण जदों ओ ए ते ओ क्यू बराबर हैं तो फिर दोबारा इसका मतलब ये चीज़ है कि एंगल 5 ते एंगल 6 भी की हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे साडे कोले। हुण असीं इस दे विच देख रहे हैं कि एंगल 2 बराबर है, जिथे मेरे को 6 है मैं उसकी जगह पर 5 लिख लेना, क्योंकि असीं लिख चुके हैं कि 5 ते 6 बराबर ने, इसलिए 6 की जगह पर मैं 5 लिख लिया है, और जिथे मेरे को 5 है उसकी जगह पर भी असीं 5 ही रख लिया है। मेरे को ये वाला इक्वेशन इस तरह बन गई है, एंगल 2 इट इज इक्वल्स टू एंगल 5 प्लस एंगल 5, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 5। तो इसनों मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेना हाँ अपने। ठीक है जी। तो नैक्सट करने बेटा असीं, तो इस तरह नाल बेटे असीं चेक करते हैं कि एक जिहड़े मेरे पास इक्वेशन सी साडे पास ये बन गई है, एक इक्वेशन असीं ये बनाई सी कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5 सॉरी ट्वाइस ऑफ एंगल 5। ठीक है जी। तो मेरे को दो इक्वेशन बन गया, तो असीं इन्हां दोनों इक्वेशन नूं जोड़ दिंदे हां। तो इक्वेशन नंबर 1 अते 2 नूं जोड़न ते ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी और राइट वाली राइट हैंड जुड़ेगी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इट इज इक्वल्स टू, इन्हां दा मैं 2 कॉमन कट देना बेटे, इत्थे रह गए साडे कोले एंगल 4 प्लस एंगल 5। ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 असीं चेक करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन्हें जोड़न से बनता साडे कोले पी ओ क्यू। तो मैं जिथे एंगल 1 प्लस 2 है इसकी जगह से असीं लगाने एंगल पी ओ क्यू, अते जिथे मेरे को एंगल 4 प्लस 5 है ये जोड़न से साडे कोल बनता है जी पी ए क्यू। तो ट्वाइस ऑफ एंगल दैट इज द एंगल पी ए क्यू। ठीक है बेटा। तो यही चीज़ जी साडे पास असीं सिद्ध करनी सी, तो असीं सिद्ध कर दिता है कि पी ओ क्यू एंगल दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। तो यही जो सेम प्रोसैस है इन्होंने दोनों के भी लग जाएगा। जैसे कि मैं इसमें नाल दस देना कि जिवें एंगल 1 उरे है इस जगह पर एंगल 1 आ जाएगा, एंगल 2 इस जगह पर एंगल 2 इत्थे आ जाएगा, फिर एंगल 3 इस जगह पर एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ठीक है। सिमिलरली इत्थे एंगल 1 फिर एंगल 2 फिर एंगल 3 देन एंगल 4 इत्थे एंगल 5 इस जगह पे एंगल 6। पर ये दोनों केसेस सेम चल सकता है, पर जो लास्ट वाला केस है क्योंकि साडे पास तुसीं चेक कर सकते हो कि एंगल पी ओ क्यू जो है और रिफ्लैक्स एंगल बनेगा, इसलिए जो यह वाला हिस्सा आ जाएगा तो इस तो बाद इस जगह पर असीं एंगल पी ओ क्यू की जगह के उत्ते रिफ्लैक्स एंगल पी ओ क्यू लिखांगे, इस जगह उत्ते रिफ्लैक्स एंगल पी ओ क्यू बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। तो साडे पास ये थर्ड केस लिए होगा। ठीक है बेटा। तो ये सी साडे कोले 10.8 थ्योरम। हाँ जी स्टूडेंट्स, नैक्सट हुण जिहड़े बेटा है साडे पास नैक्सट थ्योरम असीं स्टार्ट कर लगे वो है साडे कोले थ्योरम नंबर 10.9। 10.9 दी स्टेटमेंट की पूछ रही है साडे तो, वो कह रहा एक ही चक्कर खंड दे कोण बराबर होंदे हन। ये असीं सिद्ध करना बेटा इस चीज़ का। तुसीं एक चीज़ का ध्यान करियो कि जिस तरह नाल असीं थ्योरम नंबर 10.8 दे विच 3 केस कीते सीगे, उन्हां 3 केसेस की सीगा कि एक असीं माइनर आर्क लई कीता सी जिस दे शुरू च असीं प्रमाण कीता सीगा, फिर दूजे वाला जिहड़ा सीगा वो असीं दूजा केस लिखिया सीगा वो सीगा साडे कोले कि जदों साडे पास जिहड़ी आर्क है वो अर्ध व्यास दी होवे, ते जदों असीं तीसरा केस कीता सीगा तीसरे केस विच असीं कीता सीगा कि जिहड़ी साडी आर्क है वो किहड़ी है साडे कोले मेजर आर्क दे विच आ जांदी है। ठीक है ना। तो जिस दे असीं रिफ्लैक्स एंगल भी लिखिया सी, उसे तरह नाल असीं जिहड़ा ये वाला प्रूव करना है कि एक ही चक्कर खंड दे कोण बराबर होंदे हन। इस दे विच भी 2 केस हन, जिस दे विच पहले केस दे विच साडे कोले माइनर आर्क लई प्रूव किया जाएगा ते दूजे केस लई साडे कोले मेजर आर्क लई प्रूव किया जाएगा।
ठीक है जी। तो असी शुरुआत करते हैं सब तो पहला कि इस दिता है की दिता गया है, असी चेक करते हैं कि भाई एक चक्कर दी चाप पी क्यू किहड़े कोण बनाते बेटा, एक मैं नाम ले लेना ए तो दूजे का नाम मैं रख लेना बी, दो चक्कर बनाए गए। एक चक्कर की चाप पी क्यू चक्कर उत्ते या पी क्यू चक्कर उत्ते कोण पी ए क्यू अते पी बी क्यू बनाउंदी है, ठीक है बेटा। तो असी ये देखिया सेम इस साडे कोले कि अगर मैं इस पॉइंट नूं पॉइंट ए मान लें तो इस पॉइंट नूं असी पॉइंट बी मान लें, ठीक है बेटा। नैक्सट सिद्ध करना है, सिद्ध की करना बच्चे असी चेक करते हैं कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जेडे साडे कोले दो जेडे कोण बनते हैं एक ही चक्कर खंड दे विच, देखो ये मेरे को किहड़ा है चाप का हिस्सा है, ये इसका उपर वाला हिस्सा एक ही खंड है। तो इस असीं चेक करते हैं तो साडे कोल आ रहा है जी कि एंगल पी ए क्यू बराबर है एंगल पी बी क्यू, ठीक है बेटा। तो ये असीं सिद्ध करना है। हुण जिस तरह असीं पिछली जिहड़ी थ्योरम सी उस दे विच एक रचना की थी उस तरीके दे नाल असीं इस दे विच भी एक रचना करते हैं, ठीक है। ये साडे कोल है जी, असीं तीसरा स्टैप साडे कोल कि असीं रचना करते हैं। रचना क्या चीज़ है बेटा साडे कोल कि असीं चेक करते हैं कि जिहड़ा साडे पास पी ओ ते सेंटर ओ, इत्थे भी सेंटर मेरे पास ओ, असीं इस नूं पी ओ अते इधरों ओ क्यू इन्हां दोनों मिला दें सेम इस जगह से, पी ओ अते ओ क्यू नूं मिला दिता गया, ठीक है जी। लो बेटू नैक्सट असीं हुण स्टार्ट करते हैं जी रचना दे विच। रचना च असीं कीता कि ओ पी अते ओ क्यू नूं मिलाया गया, ठीक है बेटा। असीं इसनूं मिला दिता गया। तीसरा हुण साडे कोल जिहड़ा है हुण असीं इसदा प्रमाण करते हैं। तो प्रमाण के लिए क्या चीज़ है बेटा, प्रमाण सब तो पहला मैं अपना केस नंबर 1 ले रहा। तो केस 1 दे विच साडे कोल क्या चीज़ है, असीं हुणे थ्योरम पढ़ के हटे हैं कि थ्योरम विच साडे कोल की चीज़ है, असीं पढ़ के थ्योरम असीं नाल लिख लैंदे इत्थे कि चक्कर दी चाप द्वारा चक्कर दे केंद्र ते बनया कोण चक्कर दे किसे भाग ते बने कोण तो दुगना हुंदा है, ठीक है बेटा। तो ये असीं प्रॉपर्टी यूज करांगे इस दे। तो नैक्सट असीं शुरुआत करते बेटा हुण साडा, ठीक है बेटा। लो जी फस्ट केस असीं करते हैं, असीं ये लिख चुके हैं। तो केस नंबर 1 दे लई साडे कोल है जी कि चक्कर ते बनया कोण यह वाला, ठीक है, चक्कर दे उत्ते बने कोण इस नालों दुगना होगा। तो मैं इत्थे लिखना कि एंगल पी ओ क्यू बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू, ठीक है जी। इस केस के लिए यह कोण इस नालों दुगना हो गया है। इसी तरह क्योंकि साडे पास यही भी चक्कर के उत्ते ही कोण बनया होया, इसलिए जिहड़ा साडे कोल है पी ओ क्यू एंगल पी बी क्यू नालों भी दुगना होएगा।
इसमें मैं इक्वेशन नंबर 1 तो इसमें इक्वेशन नंबर 2 ले लेना। तो असीं देखते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 अते समीकरण नंबर 2 तो की चेक करते हैं। देखो POQ इस दे बराबर भी है अते POQ इस दे बराबर भी है। इट मीन दैट ये दोनों भी आपस के बराबर हो जाएंगे। तो असीं लगाने जी ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल PBQ। A2 और A2 दोनों कैंसल, तो साढ़े को आ गया बेटा PAQ बराबर है एंगल PBQ। तो लो सर ये साढ़े को जिहड़ा सीगा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है। ठीक है बेटा, ये सीगा साढ़े को फर्स्ट केस के लिए। इसी तरह नाल असीं सैकेंड केस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सैकेंड केस के लिए साढ़े को किस तरह है, मैं सैकेंड केस दे विच करदा। प्रॉपर्टी साडी सेम ही रहेगी। लो केस नंबर सेकंड केस क्या चीज़ है, देखो जैसे मेरे को है कि एंगल POQ, मैं इसे ओ इत्थे लगा देना। POQ ये मेरे को इस जगह पे रिफ्लैक्स एंगल है, तो PAQ ते PBQ जो साढ़े पास ये दोनों सर्कल के उत्ते कोण ने, तो ये मेरे को मेजर आर्क है। तो तुसीं चेक कर सकते हो कि एक कोण मेरे को इस सर्कल के उत्ते है तो एक कोण मेरे को इस पासे सर्कल के उत्ते है। ठीक है जी। तो असीं ये कहने कि लेकिन दोनों एक ही खंड दे विच हन ते असीं सिद्ध करते हैं कि दोनों बराबर हैं। किस तरह नाल, मैं इसनूं इस तरह लिख लैना कि रिफ्लैक्स एंगल, क्योंकि असीं प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि केंद्र उत्ते बने कोण चक्कर के उत्ते बने किसी कोण नालों हमेशा दुगना होगा। तो असीं यही प्रॉपर्टी फिर इत्थे लगा रहे हैं। तो इत्थे लगाने जी कोण POQ, लेकिन अगे की लगावांगे असीं रिफ्लैक्स एंगल POQ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ। ठीक है बेटा, फिर मैं इसमें इस तरह इक्वेशन नंबर, क्योंकि सिर्फ 1 ले चुके हैं तो इसमें इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे चुके हैं। इस तरह नाल नेक्स्ट वाला रिफ्लैक्स एंगल POQ इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल PBQ। तो मैं इसनूं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देना। असीं इत्थे लिखदे हां बेटा कि इक्वेशन नंबर 3 अते इक्वेशन नंबर 4 तो फिर ये दोनों POQ इस दे बराबर भी है और रिफ्लैक्स एंगल POQ इस दे बराबर भी है। तो इट मीन दैट ये दोनों भी आपस के विच बराबर हो जाएंगे। तो ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल PBQ। तो 2 ते 2 फिर कैंसल, साढ़े को आ गया बेटा इस PAQ इट इज इक्वल्स टू एंगल PBQ। तो लो बेटा साढ़े को सैकेंड केस के लिए भी जी है चीज़ सिद्ध हो जाती है साढ़े को। ठीक है बेटा, नैक्सट हाँ जी बेटे, नैक्सट हम असीं शुरू कर लगे हैं थ्योरम नंबर 10.10। ठीक है जी। इस साढ़े पास जेकर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, मेरे पास रेखाखंड असीं ले रहे हैं AB, दो बिंदु C ते D, रेखाखंड अपने एक ही पासे स्थित दो होर बिंदुओं ते समान कोण बनाउंदा है, एक पासे स्थित दो बिंदुओं ते समान कोण बनाउंदा है, तो चारे बिंदु एक ही चक्कर ते स्थित होंदे हन। तो असीं शो करना है कि यह A C D ते B चारे इको ही चक्कर उत्ते स्थित होंदे हन, अर्थात ये चक्री होंदे हन। ठीक है बेटा, हुण इहदे विच की चीज़ सी, असीं इहदे विच नाल गिवन लिख लिया है, दिता है कि AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है अते CD दो बिंदु हैं, C ते D दो बिंदु हैं जो रेखाखंड AB दे एक ही पासे स्थित हैं। इस तरह नाल हैं कि उन्होंने लिखा ना समान कोण बनाउंदा है। तो ACB एंगल ACB बराबर है एंगल ADB। तो ये चीज़ साडे कोल बेटा गिवन है। नैक्सट जिहड़ा हुण असीं स्टैप करना है, इस तो बाद हुण असीं इसदा प्रमाण लिखते हैं और सॉरी इसका असीं की करते हैं, असीं सिद्ध करना है इस दे विच कि सिद्ध करना है कि सिद्ध करना बेटा कि ACD अते B। ठीक है, एक ही ने बेटे चक्कर ते स्थित हैं। ठीक है जी, यानी कि एक ही चीज़ है साढ़े पास, ये चक्करी होंदे हैं। ठीक है, चक्कर ते स्थित हैं, असीं ये चीज़ प्रूव करनी है। तो लो बेटा जिहड़ी हुण पिछली असीं थ्योरम पढ़ी है
ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो साडे कोल दिता गया है जी ए बी सी दे विचों नैक्सट असीं लगा रहे बेटा कि प्रमाण, ठीक है। प्रमाण दे विच क्या चीज़ है साडे कोल, चैक करते हैं कि प्रमाण साडे कोल क्या चीज़ है। देखो कुछ गल्लां ऐसी होंदियां बेटा कि सानू कहने असीं सॉल्व करके देखते हैं तो लेकिन कुछ होंदे सानू अजम्पशनस लेनियां पैंदियां ने। तो इस थ्योरम विच असीं अजम्पशन लेके चलांगे। अजम्पशन की कर रहे हैं ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ A C ਤੇ B, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ ਪਰ D ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਸਟਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ D ਹੈ ਅਗਰ D ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ E ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ A C ਅਤੇ B ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ ਪਰੰਤੂ D ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, नहीं है। फिर क्या होएगा, फिर ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ D नहीं होएगा तब ਜਿਹੜੀ AD है ਉਹ ਚੱਕਰ ਨੂੰ E ਜਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ AD ਨੂੰ E डैश उत्ते मिलेगी, ठीक है जी, या कट करेगी मिलेगी। तो ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ठीक है। कि जे A नहीं है तो साढ़े पास E ਤੇ E डैश होणगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ बेटा नैक्सट ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ शुरुआत ਕੀਤਾ। तो नैक्सट ਅਸੀਂ देखते हैं कि जे इस तरह है तो इट मीन्स दैट अगर A C B ਅਤੇ A E B जो है ਇਹ ਚੱਕਰ ਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦੀ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਕਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਦੋ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਥਿਓਰਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ। तो इट मीन दैट ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ इसका मतलब ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਕਿ ACB ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਐਂਗਲ AEB ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਂਗਲ ACB ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਗਲ ADB ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ACB AEB ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ACB ADB ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੈ, तो इट मीन दैट AEB ਤੇ ADB ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਦ AEB ਕੋਣ ADB ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ AEB ਤੇ ADB ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, भाई ये तो फिर इस तरह का संभव नहीं क्योंकि E इत्थे है D इत्थे है। दूसरी असी अगर ये चीज़ देखे चलिए तो मेरे को ट्राइंगल बनती है जी BED। इस BED के जो एंगल E है ये मेरे को एक्सटर्नल एंगल है और जबकि मेरे को एंगल D जोड़ा है वो किहड़ा है इंटरनल एंगल है। फिर कदे भी साडे कोल किसी त्रिभुज का जोड़ा है एक्सटर्नल एंगल इंटरनल एंगल के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो जोड़ा कि ओपोजिट भी है इससे। तो इट मीन दैट असी साडे पास ये जी अजम्पशन है ये नहीं हो सकती, ये सिर्फ उदों ही हो सकता सी अगर E ते D जोड़े साडे पास की हो जाते कॉन्साइड हो जाते साडे पास, ठीक है। तो हुण असी इसका मतलब ये चीज सकते हैं, असी की लिखांगे यह तद ही संभव है जेकर E अते D संपाती होण, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये चीज़ होया कि साडे पास E ते D संपाती होने चाहिए सन। तो इसे तरह नाल साडे कोल असीं E डैश भी लिख सकते हैं कि E डैश D संपाती होने चाहिए हैं, ठीक है बेटा। असीं की लिखना यह तद ही संभव है जो E ते D संपाती होण। इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि A C
डी ਅਤੇ बी ਜਿਹੜੇ ਨੇ सिर्फ ਉਹ ही ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ बी ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵ ए सी डी बी ਚੱਕਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੋਣਗੇ ठीक है बेटा होंगे तो ये साडे पास जिहड़ा है असीं इसनूं प्रूव कर लिया है ठीक है बेटा तो ये साडियां जिहड़ियां सीगियां अज दीयां 3 थ्योरम्स हो गईयां जिन्हां नूं असीं अज एक्सप्लेन किया है ठीक है जी।